Good morning, students. As I told you in the previous video, the girl come back to Holland to meet Mrs. Darling to collect all the valuable things given to Mrs. Darling by her mother. When she reaches the house, Mrs. Darling, first of all, Mrs. Darling refuses to identify her, and after a long conversation, Mr. Darling identifies her and pretends she doesn't have time right now, and being hopeless, the girl goes back to the station. And as she was going to the station, she thinks of all the available things given to Mrs. Darling by her mother. She once again thinks of getting all the valuable things. Does she get all the valuable things or not? We shall see the further. And let's start. She reminds of something. Let's see what things she reminds of. Every time she lives here, she takes something home with her, said my mother. अब उसकी माँ उसे एक स्टोरी बता रही है, अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को अपनी एक स्टोरी बता रही है कि हमारी उनकी पहचान तो नहीं थी स्टार्टिंग में मिसेस डॉर्लिंग से, क्योंकि हम लोग सालों से नहीं मिले थे, लेकिन एक दिन वो मेरे घर आती है और अपना इंट्रोड्यूस कराती है। तब से वो रेगुलर घर पर आना स्टार्ट कर देती है। तो फिर क्या होता है, जब भी वो आती है, एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर। जब भी वो उनके घर आती थी, मिसेस एस के घर आती थी, वो कुछ ना कुछ अपने साथ घर लेके जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर शी हैड ट्रबल lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her bag from the crockery. अब क्या हुआ, उनके घर में सिल्वर टेबल रखे हुए थे, उससे बनी बहुत सी चीजें रखी हुई थी, वो सारी की सारी चीजें शी टुक विद हर, अपने साथ वो लेके चली गई। एक ही बार को सारी चीजें लेके चलेगी। फिर आई, उसके बाद उसने क्या हुआ, एंटिक प्लेट्स। एंटिक मीन्स होता है वेरी प्रीशियस एंड वेरी रेयर एंड वेरी वैल्यूबल। ऑफ एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने की जो चीजें जो वैल्यूबल हुआ करती थी, उन्हीं को एंटिक कहते हैं। तो एंटिक प्लेट्स उनके घर में रखी हुई थी, वो सारी की सारी प्लेट्स लेके चली गई। उसके बाद शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वॉसेस, उनके घर में वॉसेस रखे हुए थे। लगिंग में होता है कैरिंग। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो आई और जब वॉसेस को लेके जा रही थी, तो उनके बैग में क्रिक पड़ गया, एक पेन। क्रिक मीन्स होता है कि पेन ड्यू टू लिफ्टिंग समथिंग, टू फील पेन ड्यू टू लिफ्टिंग समथिंग। किसी चीज को उठाने में अगर वो कोई दर्द महसूस होता है तो इसी को क्रिक कहते हैं। तो उनके बैग में क्या पड़ गया, क्रिक पड़ गया, जब वो वासेस को लेकर अपने घर जा रही थी। एंड आई एम वरीड से, सॉरी तो हो गया, क्रॉकरी का सामान था वो। माय मदर शुक हर हेड पिटिंगली। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to live here, we shall lose everything, he says. और मेरी माँ भी, मतलब I mean to say my mother never ignored her, never tried to stop her getting all the things, carrying all the things. तो मेरी माँ ने भी कभी उसे इनकार नहीं किया, उन्हें कभी रोका नहीं ये सारी चीजें ले जाने से, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सेव ऑल द थिंग्स प्लेसिंग एट होम। घर पर जो सारी चीजें रखी हुई थी उनको वो सेव करना चाहती थी, एंड वो सुरक्षित प्लेस पर उन्हें वो ट्रांसफर करना चाहती थी। मीन टू से उसकी माँ भी एग्री थी।
जो वो मिसेस डॉर्लिंग कर रही थी। मिसेस डॉर्लिंग वो सारी की सारी चीजें वो एक एक करके अपने घर पर वो ट्रांसफर कर रही थी, लेके जा रही थी। तो मेरी माँ ने भी इनकार नहीं किया, वो कभी इंसिस्ट नहीं की, ना ही ये पूछने कभी उनके अंदर डेयर हुआ, हिम्मत हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये सारे सामान मेरे सेफ रहेंगे कि ना या नहीं रहेंगे। एक्चुअली वो इतना बड़ा रिस्क खुद ले रही थी कि उसकी माँ की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सारी चीजें पूछे। Have you agreed with her that she should keep everything? तो जो नरेटर है, नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताइए, क्या वो आप इस बात से आप सहमत हैं कि वो जो सारी चीजें लेके जा रही हैं वो वहाँ पर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? As if that's necessary, my mother said cried, जैसे कि ये जरूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि जो आप मेरे वैल्यूएबल थिंग्स जो लेके जा रही हैं, क्या आपके घर तो सेफ रहेंगे कि या नहीं रहेंगे, अगर मैं ये क्वेश्चन उससे रेज करती हूँ तो इट विल बी एन इंसल्ट टू टॉक टू हर लाइक दैट। तो उनकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी अगर मैं इस तरह से उनसे क्वेश्चन वगैरह करती हूँ। इसीलिए वो एम्बैरेसमेंट फील करती थी और इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह उनसे नहीं पूछती थी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा खुद सोचो कि वो हर बार मेरे घर आती हैं और कुछ ना कुछ लेके जाती हैं, वो खुद इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं। फॉर होम? जस्ट फॉर अस, हमारे लिए, हमारे सामान के लिए, कि अगर वहां पर एक सुरक्षित सेफ प्लेस पर वो रहेंगे। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस पूछना उनकी बेइज्जती होगी। सो आई विल नॉट आस्क एनी स्टूपिड क्वेश्चन टू हर। ओके? My mother seems to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that she spoke no more about that. मेरी माँ felt I was not convinced. मेरी माँ को लगा कि मैं convinced नहीं हो रही हूँ। मतलब I was not agree with my mother, whatever she was telling me about Mrs. Dowling. Actually, I had a डाउट ये था कि कहीं सामान गैप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। इस तरह से मेरी माँ मुझे डांट कर मुझे साइलेंट कर देती थी एंड मेरे पॉइंट को काट देती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट, हमें इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. अब वो फ्लैशबैक से वापस आती है, मतलब अभी तक वो सोच रही थी। अब क्या हुआ कि वो शी वॉज गोइंग टू स्टेशन। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। वो स्टेशन पहुंच जाती है। इस मीन्स जब वो रास्ते में होती है तो वो सारी बातें सोचती है। अब वो स्टेशन पहुंचने वाली थी विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और इसके रास्ते में जो भी एक्वेंटेंस प्लेसेस पड़ रहे थे, एक्वेंटेंस प्लेसेस का मतलब ये जिन प्लेसेस को वो जानती थी, क्योंकि वहाँ पर वो रह चुकी थी हॉलैंड में। वार स्टार्ट हो गया तो वार से पहले ही एक्चुअली वो कहीं और शिफ्ट हो गई, तो जिसकी वजह से वो कभी कभी अपने माँ से मिलने के लिए आती थी। तो रास्ते में जो भी चीज़ें पढ़ रही थी वो ज़्यादा उस पर अटेंशन पे नहीं कर रही थी। अगर वो ज़्यादा अटेंशन पे करती तो वो सारी चीज़ें फिर रिमाइंड करती एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू बी एट द लॉस। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। और जब से इस वार स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट यानी कि जब वार ओवर हुआ, वार ओवर होने के बाद वो अपने इस प्लेस पर वो पहली बार आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना चाहती थी कि या फिर किसी फैमिलियर प्लेसेस पर जाना पसंद नहीं कर रही थी। चलो किसी फ्रेंड से मिल लेते हैं या
किसी फैमिलियर प्लेसेस पर जाकर रोम कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। जैसे वो किसी फ्रेंड से मिलती है, किसी फैमिलियर प्लेसेस पे जाती, तो दोबारा उसकी मदर की याद आना स्टार्ट हो जाती। दैट्स वाई शी वॉज नॉट गोइंग एनी फर्दर। I did not want to upset myself with the sight of a still and pocket full of memories from a precious time. क्यों नहीं जाना चाह रही थी, यहाँ लिखा भी है, यहाँ बताया भी है कि वो एक्चुअली अपने आप को अपसेट नहीं करना चाह रही थी, परेशान नहीं करना चाह रही थी उन स्ट्रीट्स पर जाकर या उन घरों पर जाकर जहाँ पर इसकी माँ की मेमोरीज भरी पड़ी है। दैट्स वाई शी इग्नोर्ड ऑल दीज प्लेसेस। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming down the stairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. अब ट्रेन में क्या हुआ कि जब वो ट्रेन में जब वापस चलती है तो हम क्या देखती है, मिसेस डॉर्लिंग को देखती है। वहाँ उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा, उनके सामने ही होती हैं।